तो देखो अपन ने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में समझ लिया। तो आज अपन देखो समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी और किसे अपन बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? देखो 2 इस प्रकार से अपने पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 इस प्रकार चल रही है सीक्वेंस, और आपके पास सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार चल रही है। और आपके पास सीक्वेंस है 3 स्क्वायर 3 या फिर ऐसे समझ लो 9 27 81 इस प्रकार से चल रही है। ये सीक्वेंस है। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट वाले सीक्वेंस के अंदर देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 2 4 6 8 मतलब प्लस 2 ऐड हो रहा है क्या प्रत्येक टर्म्स में, प्रत्येक पद में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो इसका मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि प्लस 2 ऐड हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस है ना इन टर्म्स का, सभी का क्या है सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगी उसे क्या बोलेंगे अपन एपी, यही बोलते हैं अपन। क्लियर है? अब इस सीक्वेंस में देखो देखे यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या? यहाँ पे तो डिफरेंस सेम है ही नहीं। जैसे 2 के बाद में आ गया 4 तो कितने का डिफरेंस हो गया 2 का। इसके बाद में ये कितने का डिफरेंस हो गया 4 का हो गया। ये कितने का गया 8 का हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है नहीं, कॉमन डिफरेंस। तो इसे अपन फिर वो नहीं बोल सकते, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बोल नहीं सकते, समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इससे मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, यहाँ पे कर दो 2 से। इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई करें अपन 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, नेक्स्ट आगे वाले टर्म्स मिलते जा रहे हैं, अपने को मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, जो जिस भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर है। जिस भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है कॉमन रेशियो सार्व अनुपात। क्या होता है? कॉमन रेशियो सार्व अनुपात। कॉमन रेशियो का नाम आया, रेशियो को अपन देखो डिवाइड में लिखते हैं, इसे समझते हैं। जैसे मान लो अपने को ये ऐसे पता नहीं चल रहा है कि है ना यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, आगे वाला टर्म 3 मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, ऐसे नहीं पता चल रहा है अपने को। फ्रैक्शन में नंबर आ जाए डिवाइड में तो नहीं पता चलेगा अपने को ऐसे। तो देखो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, फिर आप क्या करो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर क्या करते थे अपन डी निकालते थे, सार्व अंतर, वहां पे बोलते थे अपन सार्व अंतर। तो वो कैसे मिलता था, कोई भी टर्म लो उससे बैक वाली क्या कर दो माइनस कर दो, मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे लेंगे अपन कोई भी क्या एक नंबर ले लेंगे, उससे जस्ट वाले बैक, उस नंबर को जस्ट वाले बैक नंबर से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे। तो क्या मिलेगा अपने को कॉमन रेशियो सार्व अनुपात, जिसे अपन डिनोट करेंगे किससे आर से। किससे डिनोट करेंगे आर से। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे बैक वाले नंबर से तो 9/3 कितना आएगा। इसको डिवाइड करो बैक वाले से 27/9 कितना आया। इस नंबर को डिवाइड करो बैक वाले से 81/27 कितना आया। यानी कोई भी 2 टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव कोई सी भी हो सकती है, उनका अपन कॉमन रेशियो अगर ले तो वो सेम अगर आता है तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होगी ना तो उससे अपन बोलेंगे, कौन सी सीक्वेंस बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। बात समझे कि सीक्वेंस के टर्म्स है कॉमन रेशियो, देखो कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो उसे अपन उस जो भी सीक्वेंस होगी उसे क्या बोलेंगे अपन गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे उसे, जीपी। बात समझे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी में डिफरेंस समझ गए। जीपी के अंदर तो क्या होना चाहिए, इसमें अर्थमेटिक में तो क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और जीपी के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन जो रेशियो है जिसे अपन बोलते क्या है सार्व अनुपात, वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे अपन जीपी। तो बात समझ के क्लियर होगी बात।
चेक कर सकते हो कौन सी जीपी है कौन सी एपी है, बता सकते हो। जैसे यहाँ से अपने को दिख गया कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक है, ये जीपी है। क्लियर बात। तो आर निकालना सीख गए एक तो यहाँ से, आर क्या है यहाँ पे लिख सकते हो आप, कॉमन रेशियो या फिर सार्वय अनुपात। और ये वही टर्म है फर्स्ट टर्म, सही है, जिसे डिनोट किससे करेंगे अपन, ऐसे, किससे करेंगे, ऐसे। क्लियर है। अब देखो आपको अगर दे दे क्या, ए दे दे और आपको दे दे क्या, आर का मतलब कॉमन रेशियो सार्वय अनुपात दे दे आपको 3। अब आपको टर्म्स लिखने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, गुणोत्तर श्रेणी के अपने को पद लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा ए की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आएगा कौन, फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। उसके बाद में यानी ये आ गया फर्स्ट टर्म, ऐसे समझ लो फर्स्ट टर्म आता है पहले, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म होता है ए आर, कितना होता है ए आर। तो ए को आर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ए को आर से ये रहा ये आर रहा तो कितना आ जाएगा 9। थर्ड टर्म आता है ए आर स्क्वायर, कितना आता है ए आर स्क्वायर। अरे जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन देख रहे थे, टर्म्स देख रहे थे, जनरल टर्म्स किस प्रकार से आते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स, पदों का व्यापक रूप कैसे आ रहे थे, टर्म्स कैसे आ रहे थे, पहला टर्म ए, उसके बाद में ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, इस प्रकार से लिख रहे थे अपन, सही है। या फिर ऐसा बोल सकते थे कि जैसे डी ऐड करते जाओ, सभी में प्रत्येक टर्म मिल रहा है उसमें डी ऐड करते जाओ तो आ जाएंगे। जैसे इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d तो आएगा, इस प्रकार से आते जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, जीपी रहेगी, इसका मतलब इस टाइप से टर्म आएंगे उसके अंदर। कैसे, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर। वेरीफाई भी तो कर रहे हैं अपन, देख लो पहला टर्म 9, दूसरा टर्म पहला टर्म आ गया 3, दूसरा 9, अब 27 ही आएगा। ए आर स्क्वायर, ए आपके पास ये है, आर स्क्वायर इसका करोगे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 3 27 आ गया। जो फोर्थ टर्म होगा वो होगा आर क्यूब, ए आर क्यूब, वो कितना आ जाएगा अपने पास 81। बात समझ गए। या फिर इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो टर्म है जीपी का, उसमें है ना, उसको है ना आर से मल्टीप्लाई करते जाओ आप, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाए। जैसे ये टर्म पता भी होना चाहिए, जैसे सेकंड टर्म कौन सा होता है ए आर, अगला इसे आर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर क्यूब, इस प्रकार से मान लो चाहिए। बात समझे। तो यहाँ से ध्यान रखना अपने को क्या, कि ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, टर्म्स की, जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स, इसका मतलब पदों का व्यापक रूप, जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का व्यापक रूप। यानी इस प्रकार से टर्म्स होते हैं अपने पास। क्लियर है बात, समझ गए। ये टर्म्स से आज चलते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न देखो, यहाँ से ये पहले से समझ लो ऐसे कि ये, इसे अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं A1, इसे क्या बोलते हैं सेकंड टर्म, रिप्रेजेंट करते हैं A2 से। ये क्या हो गया नेक्स्ट A3, ये क्या हो गया A4। अब देखो पैटर्न देखो यहाँ पे A1 A आ रहा है, A2 A आर आ रहा है, A3 A आर स्क्वायर आ रहा है, A4 A आर क्यूब आ रहा है। जैसे आगे आप निकालोगे A5 निकालो तो वो कितना आएगा, A आर पावर 4 आ जाएगा, ए आर पावर 5 होगी, वो कितना होगा, कौन सा टर्म होगा, A6 टर्म होगा। तो देखो क्या यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है अपने को, यहाँ पे 6 है तो पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ए भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, पावर 5 आ रही है। यहाँ पे फिफ्थ टर्म 5 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1। इस हिसाब से आ रहेगा। तो मैं जैसे आपसे कोई भी टर्म अगर पूछूं तो आप बता सकते हो क्या, बता सकते हो। तो बताओ 7th टर्म कितना आएगा, A7 इक्वल, देखो सभी में आ रहा है A और R आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो ध्यान रखना A आता है, होता ही है वो, तो A आ रहा है R आ रहा है तो A लिख लो R लिख लो। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे पावर कितनी लेंगे अपन 6। ये डायरेक्ट आप ऐसे ध्यान रखो, फॉर्मूला याद रख करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपने को। सही है कि यहाँ पे 6 है तो पावर कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे 5। अगर मैं ऐसे पूछूं A20 टर्म कितना होगा, 20 नंबर का टर्म, तो A20 होगा, डिनोट से करेंगे A20 से, तो कितना होगा AR पावर 90।
इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब मैं बात करूं अगर जनरल टर्म की, nth टर्म की बात करूं कि कोई सा भी अगर टर्म अपने को निकालना हो तो उसे अगर फॉर्मूले के फॉर्म में अगर देखें, मशीन बना दे एक अपन, ऐसी मशीन बना दे, कोई सा भी आप वो टर्म डालो और फॉर्मूला आ जाएगा उसका। तो क्या होगा अगर अपन बात करें कोई भी टर्म होगा, nth टर्म बोल देते हैं उसे, सही है। तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे an से, तो बताओ nth टर्म क्या होगा जीपी का? AR n माइनस, अरे देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, AR क्यूब, AR पावर 4, AR पावर 5, 6 है तो 5, 5 है तो 4, तो यहाँ पे n है तो क्या पावर क्या आएगी, एक कम होती है। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5, एक कम लेनी है अपने को, तो यहाँ पे नंबर n ही तो है, तो क्या हो जाएगा AR ऐसे कैसे, पावर क्या जाएगी इसके n माइनस 1। ये क्या है, ये है अपने पास जनरल टर्म, या फिर बोल सकते हो आप nth टर्म, nth पद, या फिर बोल सकते हो आप जनरल टर्म, व्यापक पद, व्यापक पद या फिर nवां पद। बात समझ गए, क्लियर है सभी के? तो ये सिंपल है। तो कोई भी आपको जीपी दे रखी तो वहां से एक तो आपकी ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं ए, और आर अपने को निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालोगे, आर का मतलब सारे अनुपात, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, कोई भी टर्म ले लो उसको बैक वाली टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा अपने पास, क्लियर है। और जनरल फॉर्म कैसे होती है टर्म्स की, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर, इस प्रकार से होती है। nth टर्म की बात करें उसे रिप्रेजेंट करेंगे n से, nth टर्म बोल दो या व्यापक पद या जनरल टर्म बोल दो। an इक्वल क्या होगा, ए आर पावर n माइनस 1, यहाँ से ध्यान रखोगे, क्लियर है। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल लिखो। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, पहले देखो इस प्रकार से टर्म्स अपने पास जीपी में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस प्रकार से टर्म है, क्लियर है। इन सभी का अपने को क्या करना है, सम करना है, योगफल अपने को बताना है कितना होगा, क्लियर है। इस प्रकार चलते जा रहे टर्म्स, एन टर्म्स है। तो देखो एस एन इक्वल क्या होगा, ए ब्रेकेट आर पावर एन माइनस 1, ए ब्रेकेट आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्लियर है। ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल, क्लियर है। और एक फॉर्मूला और होता है एस एन इक्वल ए ब्रेकेट 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये दो फॉर्मूला होता है। देखो ये कब लगता है, जब आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। आर की वैल्यू 1 से बड़ी, जैसे मान लो आपके पास आर की वैल्यू 2 है तो आप इसमें रखोगे, क्लियर है। आर की वैल्यू 2 इसमें रखोगे, ये फॉर्मूला यूज में लोगे। और ये फॉर्मूला है जब क्या है, आर लेस देन क्या है 1। आर जब 1 से क्या हो, छोटा हो, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप है ना दोनों में से कोई सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएंगे, सेम आएंगे। और कैसे सेम आएंगे, आप है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाले टर्म से ले लो माइनस, नीचे वाले से ले लो माइनस कॉमन, तो यही आएगा क्या, यही आएगा। अरे इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो तो पहले आर पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, इस वाले से माइनस कॉमन ले लो आर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यही तो आया, क्लियर है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा। बात समझ गए। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अगर अपने पास क्या है, टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स चलते ही जा रहे हैं मान लो,
अनंत पद है श्रेणी के अंदर, सीरीज के अंदर। जैसे ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स का हो गया। अगर एन टर्म्स हो अपने पास, एन का मतलब होता क्या है वैसे, यहाँ पे एन की बात करें ना, एन पदों का योगफल का मतलब है, एन का मतलब फिक्स नंबर कोई भी। जैसे मान लो 10 नंबर है कि 10 टर्म्स तक का जितने भी टर्म्स उन सभी का सम, सभी का योग उनका, एन की वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लो 20 है, 50 है, सही है। अब अगर जैसे मान लो टर्म्स चलते ही जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे एन टर्म्स है ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट मामले में नहीं कि आगे एन चलते ही जा रही है, मतलब कोई ना कोई फिक्स इसके अंदर टर्म्स है अपने पास। अगर अपने पास जैसे मान लो टर्म्स चलते जा रहे हैं, मतलब कितने टर्म है, इनफाइनाइट पद है, तो अगर उनका पर सम देखें अपन तो क्या होगा, एस इन्फिनिटी डिनोट करेंगे किससे, एस इन्फिनिटी से। क्लियर है, एस इन्फिनिटी इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात। जैसे अपन ने वो देखा, शुरू में देखा था एग्जाम्पल जीपी का, जैसे आपके पास है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा है, तो आपको बोल दे कि 10 टर्म्स तक का सम बताओ आप, ये क्या है, एक जीपी है, जीपी है, तो 10 टर्म्स तक का सम बताओ, तो आप क्या निकालोगे, S10 योगफल निकालना है ना, 10 टर्म्स तक का, 10 पदों तक के का योगफल अपने को बताना है गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। तो n की जगह क्या रखोगे, 10, तो S10 इक्वल क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, फर्स्ट टर्म है a, और r निकालो यहाँ से, r कितना आएगा, इसमें डिवाइड कर दो एक वाला, 4/2 कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 2 पावर n कितना है, 10 है, 10 माइनस 1 अपॉन r 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो, S10 आ जाएगा। क्लियर है, S10 क्या आया, S10 1 से लेके 10 टर्म्स तक का सम, उन सभी का योगफल आ गया। 1 से लेके 10 टर्म्स जितने भी पद है, 10 पद है, उन सभी का योग आ गया। क्लियर है बात। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 से स्टार्ट हो गए टर्म्स या 5 से स्टार्ट हो गए, 1 से स्टार्ट होंगे हमेशा। S10 का मतलब है फर्स्ट टर्म से लेके 10 टर्म तक का सम। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला, इसके बाद में अपन समझते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जिसे अपन बोलते क्या है, गुणोत्तर माध्य। तो देखो समझते हैं अपन, कोई भी दो नंबर आपके पास, जैसे मान लो आपके पास नंबर एक तो ए है, एक नंबर आपके पास बी, इनके बीच में अपने को एक नंबर रखना है। क्लियर है, एक ऐसा नंबर रखो आप इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर है दो, ए और बी, उनके बीच में अपन ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, गुणोत्तर माध्य कितना होगा। सही है, तो ए और बी नंबर है, इनके बीच में अपन एक नंबर डाल रहे हैं, रख रहे हैं। सही है, वो नंबर आप इसके अंदर रखोगे, यानी ऐसा नंबर रखोगे जिससे ये जो सीक्वेंस है ना, ये अपने पास क्या बन जाए, जीपी बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी बन जाए अपने पास। तो जो भी नंबर अपन डालते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। क्लियर है, देखो गुणोत्तर माध्य के बारे में समझो, उसके बाद में गुणोत्तर माध्य निकालते कैसे हैं उसके बारे में समझो। तो गुणोत्तर माध्य के बारे में समझ गए क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, कोई भी नंबर है उन नंबर्स के बीच में कोई भी अपन नंबर रख रहे हैं, तो अगर वो नंबर रखने के बाद में जो भी सीक्वेंस है वो अगर जीपी बन जाती है अपने पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है, गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भी अपन नंबर रखा है वो क्या है, वही क्या है अपना ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है। समझ गए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अपन रख रहे हैं कि इनके बीच में कैपिटल जी, ये रख रहे हैं कोई भी नंबर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखो इससे समझो, अपन मान लेते हैं ये क्या है, जीपी है, ऐसा नंबर रखा तो ये जीपी बन गई अपने पास, तो इसे ही तो बोलेंगे, और इसकी वैल्यू अपन अब निकाल रहे हैं, निकालेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, आपके पास कोई जीपी है 2, 4, 8, 16 ये है, तो इसे अपन जीपी कब बोलेंगे, जब कॉमन रेशियो कैसा हो, समान हो, यही है क्या।
सार्व अनुपात समान हो तो इसे आप मान लो क्या है, A1 है, ये है A2 है, ये है A3 है, ये है क्या है, A4 है। तो मैं क्या निकालूंगा, A2/A1, ये होता है कॉमन रेशियो। रेशियो को डिवाइड में लिख देते हैं ना अपन, तो डिवाइड में लिख लिया। कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए A4/A3 की, A2/A1 की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, तभी तो बोल सकते हैं इसे। लिखने का तरीका ये हो गया है ना। तो देखो यहाँ से आप रखोगे 4/2 और इसकी वैल्यू रखोगे 16/8, तो दोनों साइड 2 ही आएगा। यही तो है R कॉमन रेशियो, तो R इक्वल है। ऐसे चेक करते हैं अपन, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, R इक्वल है तो ये GP है अपने पास, क्लियर है। अब ये GP है, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन रेशियो इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे G/A, किसके इक्वल आएगा बताओ, इसको डिवाइड करने पे R ही आएगा, तो उसके इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, B/G के। ये देखा जाए तो ये क्या निकला है, G/A का मतलब क्या है, R है, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये R ही है। तो R सेम होगा अगर GP है तो हो जाएगा ऐसा। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से G² इक्वल AB और G की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा इधर रूट। तो ये क्या आ गया अपना ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। बात समझे, A और B के बीच में गुणोत्तर माध्य आ गया ये, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो जैसे अपन उसमें देखा था ना अपन ने AP के अंदर देखा था A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है बताओ, समांतर माध्य क्या होता है, A+B/2। उसी प्रकार से हम यहाँ पे है GP के अंदर क्या होता है, गुणोत्तर माध्य G = √AB। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है।